अम्मा बहारी बटोर ले जाए, बहारी बटोर के चूल्हा बारी, नहीं तब भाई जान जाइए तो कहीं दीदी ला हम करी। दीदी गुड मॉर्निंग। लिया जता नहीं सोची तरह हम इठाई बहारी बटोरी ना जाने ना जाए वता नहीं जागी गई। क्या हुआ दीदी गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग रानी बच्ची, हम सोचे न कितना जगाई वगाई अपन जौन है आन है बहारे बटवारे देखें तुम सौतू है किताब सब खुली रही है तो हम सोचे ला चली जाई ठई से लौटी के दुआरे बहारी बटोरी जाए, नहीं जान जाइए तो तुम्हारी नींद खराब हो जाई। जाओ दीदी कैसी बातें करती है, उठने का टाइम हो गया है, मैं उठूंगी नहीं सोती ही रहूंगी। हाँ मानती हूँ रात में पढ़ाई करते करते थोड़ा डायरी में कुछ नोट डाउन कर रही थी, ये सब करते करते मैं कब सो गई कब आंख लग गई, मेरी डायरी भी नहीं बंद हुई, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन क्या बताऊं दीदी सच में बहुत अच्छी नींद आई है, नेचुरल बढ़िया हवा चलती रही, यहाँ पे नीम का पेड़ था, अब बहुत नेचुरल हवा लेते हुए बहुत अच्छी नींद आई है। चलो बच्ची हम तो सोचे थे हमारी का मैया एसी में सोतू रही हुई है, अहिया भला नींद आवे कि ना आवे, लेकिन बढ़िया नींद आई जाती तो बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं दीदी वहाँ भले मैं एसी में सोती थी लेकिन नेचुरल हवा नहीं थी, यहाँ पे बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिलता है गाँव में। चलो दीदी अब मैं किताब कॉपी साइड में रखती हूँ, आपके साथ मिलके कुछ हेल्प करती हूँ। नहीं बच्ची हेला फेला फिर रहा दियो करे कहीं है, देखो हम चाय नाश्ता बनाए दे, चाय नाश्ता करके अपन जौन है करे कोई पढ़ाई लिखाई करा जाए खातिन हिया गांव आए रिसर्च करे खातिन वो सब करो, जौन है काम धंधा ना करो जौन है, नहीं मौसी कहीं देख लियो गई है तो हमारी बिटिया काम धंधा करौती पढ़ाई लिखाई नहीं कर पावत है। अरे दीदी जो आपकी मौसी है ना उन्होंने ही कहा है काम धंधा करते रहना, और क्या हुआ दीदी मुझे तो अच्छा लगता है काम करने में, इसी बहाने कम से कम मैं काम तो सीख रही हूँ, क्या पता मेरी शादी गांव में ही कहीं हो जाए तो कम से कम कर तो सकती हूँ। बात है ना पीछे ना हटी हो रानी तुम। क्यों हटू दीदी बातों में पीछे, चलो मैं आपके साथ हेल्प कराती हूँ। दीदी एक बात मुझे पूछनी थी। हाँ बताओ रानी कौन बात। दीदी कल कोई प्रॉब्लम के बारे में आप और छोटी वाली दीदी जो आती है पिंक साड़ी वाली वो बात कर रही थी, क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकती हैं मुझे, मैं पढ़ी लिखी हूँ रिसर्च करती हूँ, आखिर जो मेरे लायक हेल्प होगी मैं जरूर करूँगी, पैसे में कोई हेल्प हो तो मैं जरूर करूँगी। दीदी दीदी कुछ तो बोलो प्लीज, अपनी प्रॉब्लम तो बताओ मुझे। चला रानी बच्ची प्रॉब्लम कुछ नहीं ना, वैसे हम छोटका बतलाई तरह है ना जौन है कि तुम कौन हेल्प ले आबे, हम कौन हेल्प वाली कौन बात ही नहीं ना, कुछ तो बात है जो दीदी छिपा रही हैं कल से, आखिर ऐसी क्या समस्या हो सकती है, कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है घर में, कुछ तो प्रॉब्लम है, मैं कैसे पता लगाऊं, या फिर छोटी वाली दीदी जो आती हैं उनके घर जाके पता करूं क्या, या फिर जीजा जी या फिर अम्मा जी बाबू जी हैं उनसे पता करूं क्या, समझ में नहीं आता मैं कैसे पूछूं, कहीं ऐसा ना हो किसी को कुछ बुरा लग जाए, यही सोचे कि हमारे घर में इंटरफेयर क्यों कर रही हैं। चलो ट्राई करती हूँ। आज रानी बच्ची अब जाना उठी नहीं लागत है, नहीं अब तक आए कि हमारे लगे प्रणाम करके बैठी जाती हैं, लिया नाम लियाते रहना आई गई रानी बच्ची। अम्मा जी लीजिए चाय पी लीजिए। प्रणाम अम्मा जी। हाँ प्रणाम रानी बिटिया प्रणाम, हम अब मन में सोचते रहन कि आज जानो रानी बिटिया उठी नहीं ना है। एक्चुअली क्या है ना अम्मा जी मेरी आदत नहीं ना इतनी जल्दी उठने की, लेकिन यहाँ पे नेचुरल हवा लगती है, मैं ऐसा सो जाती हूँ, इतनी अच्छी नींद आती है, फिर सुबह ऑटोमेटिक जहाँ चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आती है मैं अपने आप ऑटोमेटिक उठ जाती हूँ, और देखो नहा धो के मैं रेडी हो गई। अरे वाह ये बिटिया फराक आए पहिरे हो, यही तरह का पहिरा जाता मेरी का मैया। हाँ हाँ अम्मा जी वहाँ तो सब पहरा जाता है इसलिए मैं पहन लेती हूँ, कोई आपको दिक्कत तो नहीं है, बुरा तो नहीं लगता है कुछ। नहीं बिटिया हमका काहे का बुरा लागी, वो काहे ना गांव देहात में यहाँ तो चलो बियाह शादी के बाद साड़ी पहनी जात है, और जब तक बियाह शादी नहीं हो जाए जब तक सलवार सूट पहिरा जात है, और तुम्हारे जौन पहिराव ओढ़ावा कद्दती परी पहिरा ओढ़ो हमका कौना दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है अम्मा जी आप चाय पी लीजिए। तोहिन बनाए का बिटिया? नहीं अम्मा जी दीदी ने बनाया है, मैं बनाने जा रही थी, दीदी ने बोला नहीं नहीं तुम अपना पढ़ाई लिखाई करो नहा धो के आ जाओ मैं बना लेती हूँ, दीदी कोई काम ही नहीं करने देती है, क्या करूँ मैं। हमारे पतोहिया का यहाँ स्वभाव है, हमारी बिटिया हो रही होती तो उनसे कौन काम धंधा नहीं करे दिया है, क्या बताएं स्वभाव है वहाँ है, हमारी हस्पतोहिया भगवान सबका दिए। समझ में नहीं आता है अम्मा जी इतना खुश हैं अपनी बहू से, लेकिन दीदी किस बात से दुखी हो जाती हैं यही समझ में नहीं आता है मुझे। का भा बिटिया का सोच में पड़ी गई हो, समझ में नहीं आता मैं कैसे पूछूं, कहीं ऐसा ना हो अम्मा जी को बुरा लग जाए कुछ। का भा बिटिया कौन परेशानी है का हमारे घर में? एक्चुअली अम्मा जी मैं कुछ आपसे
आपसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। जरूरी बात? कौन जरूरी बात है बिटिया? अम्मा जी आप वादा करो आप नाराज तो नहीं होगी? हे बिटिया नाराज तो हम ना हुआ भाई, एक जरूरी बात बिटिया हमहू का करे तो वैसे, लेकिन तुहू वादा कर तो नाराज तो ना होई है। क्या जरूरी बात करनी है माँ जी, आप ही पहले बता दो ना। नहीं बिटिया तो कहे ना तो ही ने पहले पूछ ले का तो इसका पूछे कर रहा है। अच्छा ठीक है माँ जी मैं ही पूछ लेती हूँ। माँ जी मैं ये कह रही थी दीदी इतना परेशान क्यों रहती है, इतना दुखी क्यों रहती हैं? मैंने कल बार बार पूछने की कोशिश करी लेकिन दीदी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या बात है? आखिर इस घर में कोई कमी भी नहीं है, खाने का पहनने का रहने का हर सुविधाएं हैं और आप लोग इतना प्यार करने वाले माँ बाप मिले हो, जीजा जी कितने अच्छे हैं, फिर बात क्या है? अरे मोरी मैया रे मैया कहाँ सासू अम्मा बताए न दिए रानी कहीं हम इका दुखी नहीं कर चाही तरह पढ़ाई लिखाई आई है अपन जौने का करे कहीं बतावे कौन जरूरत हे बिटिया का बताई हमारे घर में सब कुछ है, कौनो कमी नहीं, बस ये औलाद की कमी है। हमारे पतवहिया का लड़का बच्चा हुआ तो नहीं, एक नाती पोता मिल जाते तो बढ़िया रहता है बिटिया, लेकिन क्या बतावा जाए भगवान ना खुश ही है हमारे घर से, यहाँ अरमान नहीं पूरे हो रहे। कहता ना तो इलाज पानी डॉक्टरी दवाई सब कुछ करावा गवा है, लेकिन उम्मीद छोड़ देने गई अब। ओह माय गॉड ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि हाँ इतने दिन हो गए दीदी के तो जो है बच्चे नहीं हुए। लेकिन अम्मा जी आप परेशान न हो, मेरी नॉलेज में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मैं उनको दिखवाऊंगी, जरूर कोई ना कोई हल निकलेगा। आप टेंशन क्यों ले रही हो, अभी थोड़ी ना उम्र बीत गई है दीदी की। अरे नहीं पतैया ये जिला में जाऊन बड़े बड़े डॉक्टर रहे सबका रहा सबसे पता कई लेन गए कहूँ कुछ कौना आशा नहीं न हवाए। अब जौन है कि डॉक्टर बोल दिन कि लड़का बच्चा हुई है ना उम्मीद छाड़ दिया, यही खातिर मन दुखी रहा था का कीन जाए। ओह माय गॉड ये तो बड़ी दुख की बात है माँ जी, क्या करा जा सकता है, शायद भगवान यही चाहते होंगे। इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सुख होने के बाद एक ही सुख नहीं है, उसके लिए सभी लोग दुखी हैं। अब इसमें मैं कोई हेल्प भी नहीं कर सकती हूँ। हे रानी बिटिया यही खातिर तुमसे कौन जरूरी बात करे कर रही बिटिया, तुम हेल्प कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। माँ जी मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? हे बिटिया हम का कही तरह तोहार बहन यही तोहार दीदी यही जौन है कि अपने जौन है कि जौन है अब कहीं भी कही शादी कर ले तो हमारे घर का बारिश वंश बढ़ जाता है, आगे चलता है, इतना खेती पाती घर दुआर सब कुछ हुआ तो भाई एक वंश नहीं बढ़ी रहा। ब्याह कर ले तोहार दीदी रहती तो हो रहतु कौनो दिक्कत हो रही है, बस यही कहीं कर रहा है हमका बिटिया बुरा न मानो तो। माँ जी ये कैसी बातें आप कर रही हो? नहीं मैं अपनी दीदी की जगह नहीं ले सकती हूँ। नहीं माँ जी नहीं, मैं मेरे से ये नहीं होगा, मैं बिल्कुल शादी नहीं करूँगी। मैं अपनी दीदी की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? सॉरी माँ जी सॉरी, मैं शादी नहीं कर सकती। हे भगवान अब यही दिन देखे करेगी रही का, हम नहीं जानी तो रहने की जौन है कि इतना बड़ा फैसला ले लिया है सासू अम्मा, इतना दिल जान से चाहती है हमें का, लेकिन हमार जौन है हमारी जगह पर दूसर पता हलावा चाहती है। ये भगवान ई घर का बारिश नहीं दे पाए रहे, सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर, काव करी हम। दीदी लागे तो पता ये सब बात सुनी गई काव बेटी है के मन में, लेकिन काव करी हम ये घर का वंश बढ़ावे खातिर इतनी बड़ी बात हम बोल ही गए हैं, लेकिन काव कीन जाए। हाँ रानी बोला। दीदी मुझे पता है आप सारी बातें सुन चुकी हो इसीलिए आप इतनी दुखी हो, लेकिन दीदी मेरे से ये नहीं होगा, मैं शादी कैसे कर सकती हूँ, मैं आपकी जगह नहीं ले सकती दीदी मैं जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने। सासू अम्मा कैसी बात कर दी है हमारी बहन से, देखा बेचारी कितना परेशान हो गए। हमका माफ कर दी है पतैया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम ये सब नहीं कहा चाहिए तरह, बस पता नहीं कैसे हमारे मुंह से निखरी गवा, हमारे मन में बड़ी लालच आई जात लड़कन के खातिर कावकारी पतोहिया, हमका माफ कर दी है पतोहिया। कौनो बात नहीं सासू अम्मा, अब चाय पी लिया खाना बनावे जाए हम। ये भगवान ये का होएगा हमसे, ये घर का माहौल पूरा खराब होएगा, कितनी खुश दोनों बहनी रही हैं, ये काम कर दी ना हम अपने मन का इच्छा खातिर इतना बड़ा शब्द बोल गए ना हम, काव करी काव ना करी हमारे कुछ समझ में नहीं आवत, इतनी बड़ी बात है हम कैसे बोल दी ना, जौने पतोहिया का हम दिले जान से चाहे थे इतनी बड़ी बात बोल दी ना, कहीं भी तो वही के मन में बीतत होई काव बीतत होई। हे भगवान इतनी बड़ी पीड़ा से मेरी दीदी गुजर रही है, मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, शादी थोड़ी ना कर सकती हूँ। इससे बड़ा दुख तब होगा जब मैं
शादी कर लूंगी, दीदी की जगह ले लूंगी। नहीं नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। मैं कैसे इस घर में शादी कर सकती हूँ? अब मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है इस घर से मुझे अब जाना चाहिए। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने ऐसे सवाल पूछा। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था जरा सा भी कि क्या नाम है, इतने बड़े दुख से मेरी दीदी गुजर रही हैं। खाओ करी काव ना करी, हमारे कुछ समझ में नहीं आवा था। ऐसी हमारा रानी परेशान, ऐसी हम परेशान। लेकिन ये घर का वंश आगे बढ़ावे के लिए, ये घर का बारिश दिए के लिए आखिर रानी न सही दूसरी लड़की लाई है, आज नहीं तो कल। का हुआ, हमारे भरोसे बैठी हैं। अब हम काव करे। सोचे थे कि रानी से हम ही बात करी का दिल पक्का पोढ़ कई के बात करी, दुख तो हम कहवाबई करी। लेकिन बियाह कर लेती रानी तो हम दोनों बहनी रही। काव करे कहीं हमारे घर का बारिश मिल जाते, हमारे जौन है सास ससुर सबके खुश हो जाते, हम खुश रही। बेचारी एक बात से कितना दुखी है। मैं क्या कर सकती हूँ? चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ए रानी, अगर तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, हमारे लिए हेल्प कर सकते हो। हेल्प? कैसी हेल्प दीदी? भला मैं क्या कर सकती हूँ? हे रानी, अगर तुम हेल्प ही करा चाहते हो, हमारी यह दुख मुसीबत से छुटकारा दिलावा चाहते हो तो हमारी बात मानो, शादी कर लियो रानी, हमारी जगह ले लियो ताकि घर का वंश बारिश बढ़ सके। अगर तुम चाहो तो, नहीं तो कब्बो न कब्बो तो घर में दूसरा औरत आउबई करी। दीदी, ये आप बोल रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? भला आप अपनी सौतन क्यों लाना चाहोगी? हे भगवान, ई काव कह रही हमारी औरत? अरे माने कि लड़का बच्चा नहीं हो रहे तो मतलब थोड़े दूसर हम बियाह कर लिया। काव करी रानी, ई घर का खुशी दिए खातिर इतना बड़ा फैसला हम लेना है का? हम चाहिए थे कि हमारी जगह दूसर के लिए, लेकिन काव करी रानी, हम मजबूर हैं। आज नहीं तो काले फैसला लिए इनका परी। यही खातिर कही तो रानी, शादी कर ली, हमारी बात मान जाओ, हमारे घर का खुशी दे दिया। हे रानी, अगर हमका दुखी न देखा चाहते हुआ तो हमारी बात मान जाओ, बस इतनी सी बात मान जाओ, हमारे घर का खुशी दे दिया। दीदी, ये कैसी बातें कर रही हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूं? कौन बात नहीं, हमारे हाल पर छोड़ दियो रानी, जिंदगी भर हम यही तना रहा दुखी। नहीं दीदी, ऐसे मत बोलो प्लीज। ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ। अगर आप इतना जोर दबाव दे रही हैं, आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दीदी, ये कैसी बातें कर रही तुम लोग? हमसे बिना पूछे इतने बड़े बड़े फैसले कैसे ले सकते तुम सब जने? और कैसे तय कर लियो कि हम शादी कर लिया, हम शादी के लिए मान जाब? इतना बड़ा फैसला ले लियो, कम से कम हमसे तो एक बार पूछे चाहिए। ऐसे कैसे हम शादी कर लिया? तुम्हारे अलावा हमका क्यों दूसरा दुनिया में ना चाहिए? चाहे लड़का बच्चा हुआ और चाहे ना हुआ है, बिना लड़का बच्चन के हम रह लिया। ए जी, हमारी बात मान लियो। हम जाने थे इमा तुमका दुख दर्द बहुत हो रहा है बात पर, लेकिन सासू अम्मा बाबूजी भी यह चाहते। सासू अम्मा आज कहीं नहीं है बात रानी से, तब भी हम यह बात बोल रहे हैं। उनके मन में ये बात है, उनका इच्छा पूरी हो जाए, उनका इच्छा खातिर इतना बड़ा त्याग हमका करब जरूरी है। हे भगवान, मैं कैसे असमंजस में फंस गई हूँ। दीदी इतना कह रही हैं तो मैं क्या बोलूँ, समझ में ही नहीं आ रहा है। अपनी दीदी की खुशी के लिए मैं जरूर ये शादी करूंगी। अरे यार, अम्मा कही दिया तो का जब हम तुमका छाड़ दिया, दूसर बियाह कर लिया भाई। अम्मा का कहे से का हुआ था? हम कहाँ कही थी कि हमका छाड़ दियो? हम रहबर रानी रही हैं, का दिक्कत है? ए जी सुना, हम सबका ई दुख मुसीबत से उबारे खातिर यह मुसीबत का सामना तो करे इनका परी, इस शादी तो करे का परी। ई हमसे ना होई। मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मान जाओ, अगर हमसे इतना सच्चा प्रेम करा था तो हमारी बात मान लियो। आखिर हमारी तो यह इच्छा है शुरू से कि हम महतारी बन जाए। अरे कम से कम रानी रही है, महतारी बन गई है तो जैसे इनका लड़का जैसे हमारा लड़का सब एक ही रही। हमारी खुशी के लिए मान जाओ यह बात। ठीक है, तुम्हें खुशी के लिए तो हम कुछ भी कर सकी था। काव बोल दी ना अपने पतोह के सामने, काव बताई इतना बड़ा बात बोल दी ना है, कैसे बीता था हमारे पतोह के मन में। आज कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम कहता नहीं बड़ी बात नहीं बोले की चाहत रही, एक औरत का दर्द समझे चाहत रही। अपने इच्छा खातिर इतना बड़ा शब्द हम बोल दी ना है, चाहे 1000 बार हम माफी मांगी, इतनी बड़ी गलती का सजा हमका जरूर मिलेगी चाहिए। पतोहिया हमारी कब न माफ करी बात खातिर जौन बात हम बोले ना है। काव करी हम कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी ना हम। हे सासू अम्मा, कौन बड़ी गलती तुम नहीं करे हैं? कहे का तुम गलती करे हैं? अरे जौन कहे ठीक है तो कहे।
हे पतोया ये आज हम खाना ना खावा, लौटा ले जाई खाना, हमका नहीं खाएगा। इतनी बड़ी बात हम बोल गए ना, एक बार तोहरे बारे में नहीं सोचन कि तोरे मन में काव बीती या सब सुन के हमका माफ कर दे पतोया, माफ कर दे पतोया, हमका नहीं खाए खाना। जब तक तो माफ ना करी हमका खाना नहीं खाएगा। नहीं सासू अम्मा, माफी तो कौनो बात है नहीं, तुमसे का गलती भई है, काहे का माफी मांगा तुम है? तुम तो खाली अपन इच्छा बताए, तोहार इच्छा है, तोहार इच्छा जरूर पूरा होई के रही। रानी का शादी खातिर मनाई लेना है, तोहरे बेटावा को मनाई लेना है। का करी, यह फैसला हमका ठीक लागे, आखिर आज नहीं तो कल यह फैसला लिए इनका पड़ता है सासू अम्मा। यही खातिर हम बहुत अज्जू पढ़ कई के मजबूत कई के यह फैसला लेना है। ई का कहा था पतोहिया, सही में रानी बिटिया शादी का मानी गई, सही में पतोहिया तो महान है, महान। हमारी सबकी इच्छा खातिर इतना बड़ा त्याग करे जाए रही। ई का कही, हम तो देवी है, साक्षात देवी। हे सासू अम्मा, अब खाना खा लियो, ई घर में अब खुशी आई हैं, लियो खाना खा लियो। अब जौन है बात करबे अपनी मौसी से, आज अगर वे मान गई तो फिर आगे बात बन जाई। हे पतोहिया, रानी बिटिया का बुलाएला तो हूँ आई जा, दोनों बैठ के खाई लियो साथे। हाँ सासू अम्मा, हम खाई ले। अब हमारे पंचम की खुशी खातिर पतोहिया मान गए, सबका मनाए ली से इतना बड़ा त्याग करे तैयार हो गए। महान है हमारे पतोहिया, साक्षात देवी है, देवी। और कौन औरत होते तो ये बात का मनता ही ना कहियो। काऊ बताई, जितना आशीर्वाद दे दिए पतोहिया कहीं कमाए, भगवान हमेशा खुश रखा है हमारी पतोहिया का। आज हम अपनी बहनी कहीं अपनी रानी का अपने हाथे सजाऊबाई। दीदी बस मैं आपकी खुशी के लिए शादी कर रही हूँ, वरना मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपकी जगह लूँ। मैं क्या करूँ, मैं एक तरफ दुखी भी हूँ, एक तरफ आपके लिए खुशी भी हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ रानी, हम सब समझ सकी थे, हम इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं। काव करी, हमारे घर के खुशी के लिए जो इतना बड़ा त्याग समर्पण बलिदान तुम दे रही है, ये एहसान हम कबो जिंदगी भर न भूलबे रानी। इतना बड़ा जन उपकार हम पकारे, इतना बड़ा एहसान हम पकारे है। नहीं दीदी, ऐसा मत बोलिए, मैं तो आपकी खुशी की खातिर बस ये सब कर रही हूँ। चलो थोड़ी देर में यहाँ मंडप सज रहा है, शादी हुए वाली है। अब दो जने अपन अपन आंसू पहुँचा जाए, राजीनामा शादी करो। हमारे घर का इतना बड़ा बलिदान जम दिया, यह एहसान तक क्यों न भूली जिंदगी भर। आज हम अपने बहिनी कहीं अपने हाथे सजाए रहे ना, रही जा बूंदी लगावे तो हम भुलाई नहीं गए ना। एक थे बूंदी लगाई दे तो पूरा श्रृंगार पूरा हो जाए, 16 श्रृंगार हो जाए पूरा। अब देखा बूंदी लाग गए, अब हमारी रानी बहनी कितनी अच्छी कितनी सुंदरी लागी रही। कबा जीवन में यहाँ कुछ ऐसे त्याग करे के पारा थे, अपनी खुशी के लिए, अपने घर के खुशी के लिए ऐसे कड़े फैसले लिए परत का बतावा जाए। मैं तो छोड़ गई सारा जहान सजनवा तेरे लिए सजन तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई सारा जहान सजनवा तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई अपनी पहचान सजनवा तेरे लिए। तेरे लिए सजन दादा भी छूटे गए, तेरे लिए सजन पापा भी छूटे गए। अपनी मम्मी की थी मैं जान सजनवा तेरे लिए। मैं तो छोड़ गई अपनी पहचान सजनवा तेरे लिए। मम्मी पापा नहीं राजी है तो बहनों हम दीदी की खुशी की खातिर शादी कर रहे हैं। सारा अपना पहचान, अपना जो है मम्मी पापा मान नहीं रहे थे शादी के लिए, सब कुछ मैंने छोड़ दिया अपनी दीदी की खुशी के लिए। यह एहसान बच्ची हम कब जिंदगी भर ना भूलब। मान जाई है कुछ दिन में, वो मान जाई है। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप खुश हो, आपका परिवार खुश है, इसी में बस मेरी खुशी है। चलो बेटिया, मंडप तैयार हो गया है, मंडप के नीचे बैठा चला, पंडित जी आए गए हैं। देखिए भैया बहनी, कब ऐसे फैसले लिए के पारा थे ना चाहते हुए भी। हाँ बहनी, हो रही है स्टोरी है तक कर रही है, अब समाप्त हुई है। पार्ट 2 कैसा लगा है भाई कमेंट करके बताओ। मजबूर औरत कबो ऐसे फैसला लिए पर ना चाहते हुए भी कब ऑप्शन नहीं रह जाते, तब का करा जाते। यही तन के कड़े फैसले घर वाले की खुशी के लिए परत है। तो बाकी भैया बहनी लोग काल वाली पार्ट 1 में है बहुत सारा ढेर सारा प्यार सब जने दिए रहे, बहुत प्यारे कमेंट करे रहे। आप सभी लोग अपना अपना नाम सुन लिया जाओ। सबसे पहला कमेंट करना है कि कालिका प्रसाद के नाम से, भैया के नाम से आईडी लिखना है। फर्स्ट कमेंट कुणाल, तनुष्का, तनीषा, प्रिया, यशिका, पूरी
पूरी फैमिली के तरफ से बहुत अच्छी वीडियो है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो भी भैया बहनी फर्स्ट कमेंट करा करें, एक बड़ी सी लाइन बहुत अच्छे अच्छे वर्ड लिखा करें इतना, तो बहुत प्यारा लगा था, ताकि उनका कमेंट हम पिन कर दिया करें। अब बहुत सुंदर कमेंट है पूरी फैमिली, ऑल फैमिली मेंबर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगला कमेंट है JR जन्नत ऑफिशियल के नाम से लिखना है कि दिल खुश हो गया, वीडियो आ गई। ये देखकर मैं मोबाइल में वीडियो नहीं देख पाती हूँ, काम बहुत ज्यादा रहता है मुझे, इसलिए तो मैं टीवी में कनेक्ट करके देखती हूँ, तो कमेंट नहीं कर पाती हूँ लिखना है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। फिर भी आप कमेंट करी हो टाइम निकाल के जन्नत बहनी, और बहुत अच्छा लगा है। कोई बात नहीं, आप मोबाइल में नहीं देख पाती हो, टीवी में ही देखती हो, कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिला करे जरूर कमेंट कर दिया करें बाद में। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत प्यारा कमेंट रहा है आपका। अगला कमेंट है विनीता जोशी बहनी का लिखना है, बहुत अच्छा वीडियो जीजी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद विनीता जोशी बहनी आपको। अगला कमेंट है अमित अंजलि लिखना है कि बहुत अच्छी वीडियो है बड़की जीजी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है विजेंद्र जायसवाल का लिखना है, वेरी नाइस वीडियो, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है प्रतीक कश्यप पांडे के नाम से लिखना है कि सुपर नाइस वीडियो, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है सतरूपा के नाम से लिखना है कि नाइस वीडियो जीजी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है सुनीता सिंह बहनी का लिखना नाइस वीडियो, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है सरनजीत कुमार भैया का लिखना वेरी नाइस वीडियो दीदी जी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है रेनू ब्लॉग के नाम से लिखना वेरी नाइस, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है अलीजा खान बहनी का लिखना है कि साड़ी बहुत सुंदर है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है सरनजीत कुमार भैया का लिखना गाना बहुत अच्छा है दीदी जी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है इस्लामिक के नाम से लिखना वेरी वेरी नाइस वीडियो बड़की दीदी, अच्छी स्टोरी है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है शशि श्रीवास्तव बहनी का लिखना बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है पूजा शुक्ला का लिखना बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है पुष्पा यादव का लिखना बहुत इमोशनल वीडियो है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है विकास यादव का लिखना है कि बहुत ही अच्छा वीडियो है, और ये भी और साड़ी भी बहुत बहुत अच्छे वीडियो आप बनाती हो जीजी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको विकास यादव भैया। अगला कमेंट है रीना पांडे का लिखना बड़की दीदी का लुक और साड़ी बहुत पसंद है, वीडियो अच्छा लगा, रीना पांडे मुंबई से, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको बहनी। अगला कमेंट है अपर्णा वाजपेयी बहनी का लिखना BA वाला गाना बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बहनी आपको। अगला कमेंट है ओम कुशवाहा भैया का लिखना वेरी नाइस वीडियो जीजी, ओम कुशवाहा, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भैया जी आपको। अगला कमेंट है पिंकी यादव का रोने वाली मौजी दिखना, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है योनस अंसारी भैया का लिखना बहुत सुंदर वीडियो है बड़की जीजी, पार्ट 2 इसका जल्दी बना देना, आपके वीडियो का इंतजार रहेगा, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है पुष्पा यादव का लिखना है पार्ट 2, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है रत्ना माला मौर के नाम से लिखना, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, हर रोज मुझे बस आपके वीडियो का इंतजार रहता है, आपकी आवाज इतनी प्यारी है कि सुने बिना नींद नहीं आती जी जी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत प्यारा कमेंट है आपका। अगला कमेंट है अपर्णा वाजपेयी बहनी का लिखना है कि आज सब इतना बड़ा घूंघट करे हैं, हाँ बहनी सिचुएशन के हिसाब से वीडियो बनावे पड़ता है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको, कभी घूंघट में तो कभी बिना घूंघट के भी, और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है संध्या बहनी का लिखना है बहुत सुंदर गीत गाया जीजी आपने, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, छुटका का गाना भी बड़ा मस्त लगा, पार्ट 2 का इंतजार रहेगा, नाइस वीडियो, संध्या ज्ञानपुर से पार्ट 2 आ चुका है बहनी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है योनस अंसारी भैया का लिखना आरती, वीडियो का बहुत इंतजार रहता है हम लोगों को बड़की दीदी, तो आरती बहनी आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगला कमेंट है साधना मिश्रा तिलोई से हैं जो लिखना है कि नाइस वीडियो बड़की दीदी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है मेराज अंसारी का लिखना जीजी आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, ऐसे ही चेंज करके पहना कीजिए, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मेराज अंसारी भैया, आपकी मम्मी को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगला कमेंट है फिर से सरनजीत कुमार भैया का लिखना साड़ी के कलर बहुत ही अच्छे हैं दीदी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको भैया जी। अगला कमेंट है गीता देवी का लिखना राम राम दीदी जी, राम 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 बहनी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगला कमेंट है प्रीति देवी शर्मा का लिखना है कि जय सिया राम बड़की दीदी, ये स्टोरी देख के मुझे अपनी बीती हुई याद आ गई, आपको तो पता है 15 साल बाद ही मैं माँ बन पा रही हूँ, यह दुख बहुत बड़ा होता है, सही कहो बहनी, और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद प्रीति देवी शर्मा बहनी, और आप अपना ख्याल जरूर रखा करें इस टाइम पे, बहुत बहुत अच्छा कमेंट, बहुत प्यारा कमेंट है कि जो शेयर करे अपनी बीती हुई, और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत बड़ा दुख होता है भाई ऐसे में, तो क्या किया जा सकता है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद प्रीति देवी शर्मा बहनी। अगला कमेंट है अपर्णा वाजपेयी बहनी का लिखना छोटी बहनी का कपड़े अच्छे लगे, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको।
अगला कमेंट है अथर्व पंडित के नाम से लिखना है कि आप सबको देख के बहुत अच्छा लगा। रानी बहन आई अमेरिका से, अमेरिका वाली जो बहन आई मिलके खाना बनाई, बहुत अच्छा लगा। अशोक कुमार मिश्रा, माधवी मिश्रा। तो अशोक कुमार मिश्रा, माधवी मिश्रा भैया और बहनी दोनों को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत प्यारा कमेंट है। अगला कमेंट फिर से सतरूपा का है, लिखना है कि अगला वीडियो में नाम बोल देना। जी नाम जरूर बोल देना है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है पुष्पा यादव का, लिखना थैंक यू, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बहनी आपको। अगला कमेंट है अभिषेक का, लिखना है कि बहुत अच्छा वीडियो है दीदी, मेरा नाम मुस्कान है और मेरी सासू माँ का नाम चंदा देवी है, प्लीज नाम ले लेना दीदी। तो सासू माँ जी और आप दोनों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत प्यारा कमेंट है आपका। अगला कमेंट है अलीजा खान बहनी का, लिखना सास ससुर को पोता पोती चाहिए और जब पोता पोती हो जाते हैं उसको पाल नहीं पाते, फिर माँ ही घर का काम करे और बच्चे भी संभाले। एकदम सही कहे बहनी अलीजा खान बहनी, और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत प्यारा कमेंट है आपका। अगला कमेंट है अपर्णा वाजपेयी बहनी का, लिखना है बरसात में चूल्हा पर खाना बनाना, गीली लकड़ी में कितनी दिक्कत होती है, ये दिक्कत वीडियो बना के दिखाओ। इस पर आदमी लोग कानून निकालते हैं, सास और आदमी लोगों का भी रोल इसमें दिखाओ। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। वैसे अपर्णा वाजपेयी बहनी बरसात की सारी वीडियो वैसे अक्सर बन रही हैं, अक्सर इसी टॉपिक पे वीडियो भी बन रही है, बीच बीच में दिखाया भी जाता है कि भाई बारिश में यहाँ कितनी दिक्कत होती, चूल्हे में खाना बनाना, लकड़ी नहीं होती है, तो ये सब बीच बीच में यहाँ इंक्लूड जरूर किया जाता है। और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, कोशिश करेंगे कि अलग से जरूर वीडियो बनाई जाए। अगला कमेंट है दीपा मिश्रा बहनी का, हार्ट वाली इमोजी देना है, तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है फिर से मेराज अंसारी भैया का, लिखना वेरी नाइस स्टोरी, आप सबका घूंघट बहुत अच्छा लग रहा है और हम हरी हरी चूड़ियाँ भी पहनिए और अच्छा लगा। अनीसा बानो इलाहाबाद से, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मेराज अंसारी भैया, अनीसा बानो बहनी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है अंगूरी पाल बहनी का, लिखना वेरी नाइस वीडियो जीजी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अंगूरी पाल बहनी आपको। अगला कमेंट है पिंकी यादव का, लिखना नाइस वीडियो, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है सरनजीत कुमार भैया का, लिखना पार्ट 2 आ चुका है भैया जी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। तो यही के साथ जो कल वाली पार्ट 1 में यहाँ बहुत अच्छे कमेंट भैया बहनी करीन है, उन सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और जो नहीं भी कमेंट कर पाओ किसी रीजन से भैया बहनी, उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। यही के साथ भाई पार्ट 2 भी समाप्त हुआ है। कैसी लगी आपको स्टोरी जरूर कमेंट करके बताओ जाए।